प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नए नियम द्वारा रक्षा के इस व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल पर मुझे सुनने वाले सभी भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। प्रभु से यह प्रार्थना करता हूं कि आज जो भी संदेश इस वचन के द्वारा आपको मिले वह सब आपके जीवन में अनुग्रह लाए। इस समय मैं एडमिन के भी सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है कि वचन के द्वारा मैं आपके साथ जुड़ सकूं। आज का हमारा चिंतन का विषय है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 1 से मैं पढ़ता हूँ। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरा साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा, वैसे ही जैसे यहेजकेल की पुस्तक में पहले अध्याय में परमेश्वर को देखकर गिर गया, और प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना परमेश्वर को देखकर गिर गया, यहोवा को देखकर गिर गया, और परमेश्वर ने उससे यों बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बांधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा, सारे जातियों का समूह का मूल पिता हो जाएगा। सो अब मैं तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है, और मैं अत्यंत ही फलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का परमेश्वर रहूंगा, और तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वह युग युग उसकी निज भूमि रहेगी, और मैं उसका परमेश्वर रहूंगा। तो हमने देखा कि प्रभु यहोवा ने, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ ये नए वाचा को किया, जिसमें उसे बताया कि वह सारे जातियों का मूल पिता कहलाएगा। मूल पिता अर्थात जो भी परमेश्वर की तरफ आएगा, जो उसके द्वारा और जातियों में से भी आएगा, वो उसका मूल पिता कहलाएगा। तो उसके सारे जो भी उसके द्वारा या उसको उसके मूल पिता कहने के द्वारा जो भी आएगा, वो सब उसके ही पुत्र होंगे, अर्थात वो सब उसके पुत्र कहलाएंगे। ऐसा एक नियम परमेश्वर के द्वारा किए जाने के बाद हम 21वें अध्याय में जब देखते हैं कि इब्राहिम, जो कि दासी के द्वारा अब्राहम को उत्पन्न हुआ था, उस पुत्र के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं। 12वें वाक्य में मैं पढ़ रहा हूं। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक से ही चलेगा। दासी के पुत्र से भी एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। तो हम देखते हैं कि यहाँ प्रभु परमेश्वर यह कहते हैं कि जो उसका जो वंश चलेगा वो इसहाक से ही चलेगा, और परमेश्वर ने ये चुनाव किया। अब्राहम को यह चुनाव करने का अधिकार नहीं था। 2 पुत्र थे, एक दासी का पुत्र था और एक स्वतंत्र पुत्र था। परमेश्वर ने स्वतंत्र पुत्र को अब्राहम के वंश के लिए चुना। हम आगे जाकर देखते हैं कि इसहाक के भी 2 पुत्र हुए, याकूब अर्थात जेकब और एसाऊ। अब उसमें भी हम देखते हैं
कि जेकब को परमेश्वर ने चुना, एसाव को परमेश्वर ने नहीं चुना। तो सब परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाते हैं, कुछ लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। ये कौन है जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं? इसका यीशु मसीह ने भी हमको, जब वो पृथ्वी पर थे एक पुत्र के शरीर में, तब हमें बताया है। यूहन्ना की पुस्तक 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा पिता, 56वें वाक्य में मैं पढ़ रहा हूं, तुम्हारा पिता इब्राहिम अर्थात अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो पिता हैं, जो जड़ के रूप में उनका पिता है, वो तो इब्राहिम है। पर उसी अध्याय में हम पहले देखते हैं कि हम देखते हैं वहां पे कहते हैं कि तुम मेरी बातें, 43वें वाक्य में, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन तुम सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो वह अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते हो। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसीलिए नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र कौन कहलाते हैं? जो परमेश्वर की बताई हुई बातों को मानते हैं, वही ही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। और जो हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से जो परमेश्वर की बातें सुनते हैं, वही अब्राहम की सही संतान है, और इसलिए वो आपस में सब भाई हैं। यूहन्ना की ही पुस्तक में अध्याय 5 में 43वें वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुमने मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। तो यह बात प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि वो अपने पिता के नाम से आए, और जो भी उनको उस समय सुन रहे थे उन्होंने उन्हें ग्रहण नहीं किया। और 42वें वाक्य में क्यों नहीं वो लोग ग्रहण करते? वो परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें नहीं सुनते हैं। और उसमें 42वें वाक्य में कहते हैं, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। उसमें जिन पुत्रों में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो परमेश्वर की बातें नहीं सुनते हैं, और जो परमेश्वर की बातें नहीं सुनते हैं वो परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाएंगे। यही बात को दोबारा प्रभु यीशु मसीह 17वें अध्याय के 5वें वाक्य में कहते हैं, और 5वें और 6वें वाक्य में, और अब हे पिता, तू में अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा में कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों को प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। तो यहाँ पर मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का नाम अर्थात एक पुत्र के शरीर में होने पर उन मनुष्यों को पिता का नाम प्रकट किया, और वो मनुष्य जिन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम और पिता का नाम है यह प्रकट हुआ, वे यीशु मसीह के हैं, क्योंकि पिता ने उन्हें उनको दे दिया। अब दे दिया, ले लिया, यह सब जो कई लोग व्यक्तियों का जो बातें समझते हैं, वह यह नहीं समझते कि वह पुत्र बनकर इस धरती पर आया एक काम के लिए। उस काम के बाद में वह महिमावान हुआ, उसी महिमा में जिस महिमा में वह आदि में था। वो जिस समय
उन्होंने सृष्टि की, प्रभु परमेश्वर ने सृष्टि की, उसी महिमा में वह पहले की तरह पिता के साथ हो गया। इस वचन में हमें समझना है कि वह पिता के ही नाम से आया और उन्होंने पिता के नाम को उन मनुष्यों को प्रकट किया जिन्हें जगत में प्रभु परमेश्वर ने उन्हें दिया। इसी तरह 11वें वाक्य में फिर हम पढ़ते हैं कि मैं आगे को जगत में ना रहूंगा। अब वह पुत्र ना रहेगा, वह जगत में ना रहेगा, बट ये जगत में रहेंगे कौन? जो मनुष्य हैं जिन्हें उन्हें दिया गया है, वे मनुष्य जो कि जगत में रहेंगे। और मैं तेरे पास आता हूं हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया। अपने उस नाम से अर्थात प्रभु यहोवा के, परमेश्वर के उस नाम से जो उन्होंने उन्हें दिया, अर्थात पुत्र को दिया, उस नाम से उनकी रक्षा कर। सो रक्षा का नाम है, यह रक्षा का नाम है। पिता का नाम जो पुत्र को मिला वह ही रक्षा का नाम है। यही बात को हम एक दूसरे रूप में 17वें अध्याय, यूहन्ना के 17वें अध्याय में 26वें वाक्य में पढ़ते हैं और बड़े ध्यान से इसको सुनिए। यहाँ कहते हैं कि और मैंने तेरा नाम उनको बताया। हमने देखा तीनों वाक्य में, इससे पहले जो तीनों वाक्य थे जो यूहन्ना की पुस्तक 5वें अध्याय में 43वां वाक्य था, और जो 17वें अध्याय में 6वां वाक्य था और 11वां वाक्य, हमने तीनों में पढ़ा। बड़े ही उजागर रूप में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उन्हें जो नाम मिला वो पिता का नाम है और उन्होंने उनको बताया है। किनको बताया है? शिष्यों को बताया है। पर हम जानते हैं लूका की पुस्तक में 24वें अध्याय में जब हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे उनकी आंखें बंद थी, तब तक उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर दो बातें प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहा है। यहाँ पे ये कहा है कि मैंने उनको तेरा नाम उनको बताया है, कि प्रभु को, किसको? पिता का नाम को बताया है, शिष्यों को बताया है, और अब वो फिर उनको बताते रहेंगे, अर्थात मैं उनको बताता रहूंगा। यह परमेश्वर कहते हैं, जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें भी रहे और मैं उनमें रहूं, अर्थात जो पवित्र आत्मा बनकर वह हम में रहने वाले हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं। पर उसमें दो बातें बहुत ध्यान से सुनी हैं। उन्होंने उस नाम को उजागर किया और ये कह रहे हैं कि नाम को फिर से उजागर करेंगे, बताते रहेंगे। जो भी तुझसे प्रेम रखता है, जो भी प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखता है, उसे वह नाम उजागर करेंगे प्रभु यीशु मसीह। इसी से हमें पता चलता है कि हर किसी को नाम उजागर नहीं होगा। हम सोचते हैं कि क्यों इनको समझ में नहीं आता है कि प्रेरितों के काम में हर काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो रहा है, तो उनको वो नाम उजागर हुआ। इसीलिए जो पेंतेकोस्त के दिन जब पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा आई तो उसे पता था कि जो प्रभु का नाम है, जो यहोवा का नाम है, जो योवेल के पुस्तक में प्रवचन में था, वह नाम कौन सा नाम है जिससे बुलाने पर रक्षा प्राप्त होगी, जिससे कि पापों की क्षमा का प्राप्त होगी, उससे रक्षा प्राप्त होगी। वह पतरस को पता था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया, उसको उजागर किया। और वो जैसे यहाँ पर 17वें अध्याय में, यूहन्ना की पुस्तक में 17वें अध्याय में बोल रहे हैं कि मैं उनमें रहूं और वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। तो जो उनमें रहेगा, जो परमेश्वर में रहेगा, उसे ही यह नाम उजागर होगा। इसीलिए प्रेरितों के काम में जब उनको यह नाम उजागर हुआ तो उन्होंने हर प्रवृत्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया। हम देखते हैं कि
जो मत्ती की सुसमाचार में जो 28वें अध्याय में 19वें वाक्य में कहा गया कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जाकर उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें अपना शिष्य बनाओ। पर प्रेरितों ने हर काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया, क्योंकि उन्हें वह नाम प्रभु यीशु मसीह ने उजागर किया कि क्या नाम पिता का नाम है, क्या नाम पुत्र का नाम तो सबको पता था कि यीशु है, पर मसीह भी है, यह नाम उजागर हुआ। और पवित्र आत्मा का भी नाम यीशु मसीह है, यह उनको उजागर हुआ कि उसके नाम से ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर आएगी। जो सच की आत्मा जब उनके ऊपर आई तब उनको यह सब ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह बात उनको उजागर की। और वह इसलिए उजागर की कि वे परमेश्वर के पुत्र थे, वो परमेश्वर की बातें सुनते थे। आज के कई पासवानों की तरह वह मनुष्यों की बातें सुनकर मनुष्यों को नहीं सिखाते थे, वो परमेश्वर की बातें सुनकर उन्होंने मनुष्यों को सिखाया। और इसीलिए उन्होंने प्रभु का, परमेश्वर का, पिता का नाम दूसरों को उजागर किया। तो यह बात हम फिर से इब्रानियों की पुस्तक में दूसरे अध्याय में जब 10वें वाक्य से पढ़ते हैं तो थोड़ा और हमें यहाँ पर स्पष्ट होता है। दो बातें यहाँ पर हम देखेंगे और हम देखेंगे कि क्यों यह नाम उजागर किया गया है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं 10वें वाक्य से दूसरे अध्याय इब्रानियों की पुस्तक, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है और उसी के लिए सब कुछ है। उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाएगा तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा पहले सिद्ध करेगा, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल के हैं, आत्मा के हिसाब से एक ही मूल के हैं, और इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता है, पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। जो पिता का नाम सुनेंगे, जो पिता का नाम सुनेंगे वही ही भाई कहलाएंगे। और दूसरे, क्योंकि वे परमेश्वर की यह बात को नहीं सुनते हैं, वह भाई नहीं कहलाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो भाई कहलाएगा उन्हीं को वो नाम सुनाएगा। सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा, और फिर यहाँ कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यहाँ की देख मैं उन पुत्रों सहित जिससे परमेश्वर ने मुझे दिया है, पुत्र के रूप में। क्यों? क्योंकि जब वो पुत्र के रूप में इस दुनिया में किस लिए आया, प्रभु परमेश्वर क्यों एक पुत्र के रूप में इस दुनिया में आया? क्योंकि पुत्र मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जिससे जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्ग दूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। जो इब्राहिम के वंश के हैं वह उनको संभालता है। अब्राहम के जो भी हैं उनके वंश को संभालने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। यह बात हमें समझ में आनी चाहिए, और इसमें सबसे बड़ी बात है वह भाइयों को ही केवल अपना नाम उजागर करता है। तो आज जब हम देखते हैं कि गलातियों की पुस्तक में जब 4 अध्याय में 6वें वाक्य में हम पढ़ते हैं कि उसने पुत्रों में अपनी आत्मा भेजी, वहां पुत्रत्व की आत्मा है जो कि कहलाती, वो जो पुकारती है, जो अब्बा पिता पुकारती है, प्रभु यीशु मसीह को अब्बा पिता कहकर पुकारती है। वह आत्मा किस में भेजा जाता है? जो कि अब्राहम
के वंश के हैं और जो जो प्रभु परमेश्वर की बातें सुनते हैं। क्यों वह सुनते हैं? क्योंकि वह परमेश्वर के द्वारा हैं और इसीलिए ऐसे भाइयों को वह अपना नाम उजागर करता है। और जब हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं तो हमारा भी काम यही है कि भाइयों को उसका नाम उजागर करे, कि उसका नाम जो रक्षा का नाम है वह प्रभु यीशु मसीह है। और वो केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा हर भाई की रक्षा की जाएगी। वह नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम, क्योंकि रक्षा के लिए कोई नाम इस दुनिया में, इस आकाश मंडल के नीचे या स्वर्ग में या इस भूमि में या भूमि के नीचे कोई और नाम नहीं। वह नाम केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12वां वाक्य। तो हम देखते हैं कि जो भी अब्राहम का वंश बनेगा और जो भी भाइयों में शामिल होगा, उनमें एक बात जरूर रहेगी, कि उनको प्रभु का, परमेश्वर का नाम उजागर होगा। और वह नाम, जैसे कि 17वें अध्याय में यूहन्ना की पुस्तक में 26वें वाक्य में कहा गया कि मैंने वह नाम उजागर किया और मैं वह नाम उजागर करता रहूंगा, क्योंकि मैं उनमें हूं और वे मुझ में हैं। मैं उनमें हूं, जैसे गलातियों की पुस्तक में कहा गया कि पुत्रों में है पुत्रत्व की आत्मा, जो अब्बा पिता कहकर प्रभु को, परमेश्वर को पुकारती हैं। तो वह नाम जिनको भी उजागर हुआ है वह सब भाई है और वह सब इब्राहिम अर्थात अब्राहम के वंश के हैं। गलातियों की पुस्तक अध्याय 3 में जब हम पढ़ते हैं 27वें वाक्य से, और तुम में से जितनों ने भी यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर या नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो तुम इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी। तो हम अगर यीशु मसीह के नाम से हमने बपतिस्मा लिया है, जिस तरह से उस नाम को, भाइयों को उजागर किया प्रभु यीशु मसीह ने, पहले खुद और फिर अपने शिष्यों के द्वारा उजागर किया, तो हम इब्राहिम के वंश हो जाते हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो जाते हैं। वारिस होना अर्थात प्रभु यीशु मसीह का भाई बन जाना। इसका नाम उजागर जब हमें होगा तब हमें भाई होने का अधिकार मिलेगा। और यह अधिकार मिलता है मसीह में बपतिस्मा लेने पर और मसीह को पहनने पर। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इन वचनों के द्वारा अनुग्रहित करे। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचन का ज्योति प्रकट हो, यह मैं प्रार्थना करता हूँ। एक और बार मुझे यह अवसर प्रभु यीशु मसीह ने प्रदान किया, इसके लिए मैं प्रभु का अति धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो।